नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो आज की इस क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग सीखेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्न वाली 12.3 का प्रश्न नंबर दूसरा। दिए हुए बहुपद में दिए हुए एक पदी से भाग दीजिए। प्रश्न नंबर दूसरे के टोटल 5 भाग है। इन पाँचों भागों को प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम हल करना सीखेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला भाग है प्यारे बच्चों कोष्टक 5x⁻2 - 6x। इसमें हमें भाग देना है 3x से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। पाँच एक्स की घात 2 - 6x, इसमें हमें भाग देना है, इस पूरे में भाग देना है किससे, 3x से। तो बटे में हम क्या करेंगे, 3x करेंगे, इधर भी और इधर भी दोनों पदों में 3x से भाग देंगे। अब आपको नियम पता होगा कि जब आधार सेम होता है, ठीक है, और भाग में होता है तो घातें घट जाती हैं। जैसे x की घात m और x की घात n हो, आधार सेम हो और भाग में हो तो घातें घट जाती है, यानी कि x की घात m - n हो जाएगा। ठीक है, आधार का क्या मतलब होता है, जैसे देखिए यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो आधार सेम है और घातें अलग अलग है और भाग में है तो घातें घट जाती हैं। जैसे एक और एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। जैसे x की घात 6 बटे x की घात 2, आधार सेम है, ठीक है, आधार सेम है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है और भाग में है तो घातें घट जाएगी, यानी कि x की घात 6 में से 2 कम हो जाएगी। तो कितना बचेगा, x की घात 4 बचेगा। तो हम बार बार इस तरह से नहीं लिखेंगे डायरेक्ट। जैसे यहाँ पर x की घात 6 है तो x की घात 2 कम कर देंगे तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, हम x की घात 4 लिखेंगे। इस तरह से हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है, 5 में 3 से भाग नहीं जाएगा, है ना, 5 में 3 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो यहाँ पर 5/3 वैसा की वैसा लिखेंगे, ठीक है। अब ये घात कट जाएगी, एक घात से एक घात कट जाएगी, ठीक है। x की घात कुछ नहीं लिखा, मतलब वहाँ पर एक होता है तो एक घात कट जाएगी तो क्या बचेगा, सिर्फ एक x बचेगा, ठीक है। इधर x से x कट जाएगा और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में कट जाएगा तो यहाँ पर -2 आएगा। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हम दिए हुए बहुपद में एक पदी से भाग देते हैं, ये जो एक पद कहलाता है। और यहाँ पर ये कितने पद हैं, 2 पद हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इन पदों में भाग देते हैं। तो चलिए अगला भाग हल करते हैं। इसका अगला भाग है फिर बच्चों 3y की घात 8 - 4y की घात 6 + 5y की घात 4। इस पूरे में हमें भाग देना किससे, y की घात 4 से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है, हल लिखा हमने। इसके बाद जो बहुपद दे रखा है वही बहुपद यहाँ पर पूरा की पूरा उतार देंगे। 3y की घात 8 - 4y की घात 6 + 5y की घात 4, इन सब में भाग देना है किससे, y की घात 4 से। सबके बटे में हम क्या करेंगे, y की घात 4 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी, और y की घात 4 यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी लिखेंगे y की घात 4। 3y की घात 8 में हम भाग देंगे y की घात 4 से। तो y की घात 8 में से y की घात 4 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 तो वैसा के वैसा लिखेंगे, 8 में से 4 कम हो जाएगा तो y की घात कितना बचेगा, 4 बचेगा, क्योंकि इधर घात कितने हैं, 8 है, इधर कितने हैं, 4 है। भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं जब आधार सेम होता है तब। यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है तो घातें घट जाएगी। बीच में माइनस है तो हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। y की घात 6 में से y की घात 4 कम हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4y की घात 2 बचेगा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, y की घात 4 से y की घात 4 पूरा कट जाएगा, y की घात 4 से y की घात 4 पूरा कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा। और ऐसा हम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जब प्यारे बच्चों
आधार सेम होता है और भाग में होता है तो घातें घट जाती हैं। कहने का मतलब x की घात m बटे x की घात n हो तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x की घात m माइनस n। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा उत्तर। तो इस तरह से हर एक प्रश्न को हल करना है। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जब आधार सेम हो और भाग में हो तो घातें घट जाती है। अगला भाग है प्यारे बच्चों 8 कोष्टक x की घात 3 y की घात 2 z की घात 2 प्लस x की घात 2 y की घात 3 z की घात 2 प्लस x की घात 2 y की घात 2 z की घात 3 भागित इस पूरे में हमें भाग देना है किससे 4 x की घात 2 y की घात 2 और z की घात 2 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। कोष्टक के बाहर अगर कोई संख्या होती है तो उसका हम अंदर गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर 2x प्लस 3 होता, कोष्टक के बाहर क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 है। तो सबसे पहले हम इसका अंदर गुणा करते हैं। तो यहाँ पर अंदर गुणा करेंगे तो 2x बनेगा, बीच में प्लस है तो प्लस 2 का गुणा और 3 से होगा तो कितना हो जाएगा 2 3 6। यानी कि जब हम कोष्टक खोलेंगे तो इस तरह से बन के आएगा। उसी तरह से यहाँ पर है प्यारे बच्चों कोष्टक के बाहर क्या है 8 है। तो सबसे पहले हम 8 का भी अंदर गुणा करते जाएंगे। तो 8 x की घात 3 y की घात 2 z की घात 2 प्लस 8 x की घात 2 y की घात 3 z की घात 2 प्लस 8 x की घात 2 y की घात 2 और z की घात 3। इस पूरे में हमें भाग किससे देना था 4 x की घात 2 y की घात 2 और z की घात 2 से। तो हम यहाँ पर उसी तरह से लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे 4 x की घात 2 y की घात 2 और z की घात 2। इस पद में भी हम उसी से भाग देंगे 4 x की घात 2 y की घात 2 और z की घात 2। ठीक है, यहाँ पर भी सेम टू सेम 4 x की घात 2 y की घात 2 और z की घात 2। पहले पद में हम देखेंगे तो 8 x की घात 3 है और नीचे वाले पद में देखेंगे हम तो x की घात 2 है। बाकी वाले पदों में y की घात भी 2 है और z की घात भी 2 है और नीचे वाले पदों में भी घात 2 2 है। उसी तरह से यहाँ पर x की घात 3 है तो यहाँ पर y की घात 3 हो जाएगा और इधर z की घात 3 हो जाएगा। और बाकी क्या है प्यारे बच्चों, बाकी की घात सेम है। ठीक है, तो 4 से हम 8 में भाग देंगे तो 4 कम 4 4 दूनी 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार में 8 कट जाएगा। ठीक, उसी तरह से आगे देखिए x की घात 3 में x की घात 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा x बचेगा, है ना। बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि y की घात 2 से y की घात 2 कट जाएगा, z की घात 2 से z की घात 2 कट जाएगा तो सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा 2x बचेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी प्यारे बच्चों 8 में 2 4 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, है ना। और यहाँ पर क्या बचेगा y बचेगा, क्योंकि बाकी x की घात 2 से x की घात 2 कट जाएगा, z की घात 2 से z की घात 2 कट जाएगा, y की घात 3 में से y की घात 2 कम होगा तो सिर्फ y बचेगा। सेम टू सेम इस वाले पदों में भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2z बचेगा। तो इस तरह से हमने इसको हल किया। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ऐसा हम क्यों कर सकते हैं, x की घात m बटे अगर x की घात n हो तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं घट जाती हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे x की घात m माइनस n। ठीक है, इस तरह से। और हमारा जो उत्तर आ जाएगा क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। अगर यहाँ से हम 2 कॉमन निकालना चाहे तो यहाँ से हम 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी पदों में कॉमन क्या है प्यारे बच्चों 2 है। तो या करके हम क्या लिख सकते हैं, या तो ये आंसर होगा या फिर क्या होगा कोष्टक 2 कोष्टक x प्लस y प्लस z, ये भी आंसर हो सकता। दोनों में से कोई भी आंसर आप लगा सकते हैं, आपका आंसर 100% सही माना जाएगा। अगला भाग है x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस 3x। इस पूरे में हमें भाग देना है 2x से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल।
एक्स की घात 3 प्लस 2x² प्लस 3x, इन सब में भाग देना है किससे? 2x से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2x, यहाँ पर भी लिखेंगे हम 2x और यहाँ पर भी लिखेंगे हम 2x। अब भाग दीजिए भैया, x की घात 3 में से एक x कम हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? x की घात 2 बचेगा और बटे में ये x से एक x तो कम हो गया तो बटे में सिर्फ 2 बचेगा, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर 2 से 2 भी कट जाएगा, x की घात 2 में एक x कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? x बचेगा। इसी तरह से यहाँ पर x से x कट जाएगा तो क्या बच जाएगा प्यार बच्चों? 3/2 बच जाएगा और यही हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। p की घात 3 q की घात 6 प्लस p की घात 6 और q की घात 3, इन सब में भाग देना है हमें p की घात 3 और q की घात 3 से। p की घात 3 q की घात 6 प्लस p की घात 6 q की घात 3, इन सब में भाग देना है किससे भैया? p की घात 3 से और q की घात 3 से, p की घात 3 से और q की घात 3 से। जब इनमें हम भाग देंगे तो p की घात 3 से p की घात 3 कट जाएगा, है ना? p की घात 3 से p की घात 3 कट जाएगा। q की घात 6 से q की घात 3 कटेगा तो q की घात कितना बचेगा? 3 बचेगा, है ना? घात 6 में से 3 कम हो जाएगा तो 3 बचेगा, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। p की घात 6 में हम p की घात 3 से भाग देंगे तो p की घात कितना बचेगा? 3 बचेगा। q की घात 3 से q की घात 3 पूरा कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ p की घात 3 बचेगा। तो इस तरह से ये हमारा उत्तर आ जाएगा। और ऐसा हम क्यों कर सकते हैं? ये सूत्र लिखना बहुत ज़रूरी है ना? x की घात m बटे x की घात n हो तो उसका लिख सकते हैं हम x की घात m माइनस n, और इस तरह से लिखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में पूरे नंबर भी मिलेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने प्रश्न नंबर दूसरे के सभी भागों को हल कर लिया। अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है वो भी दबा दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।